जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए सवालों के साथ। जो पेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले डीआई के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसकी नई सीरीज और नए क्वेश्चन के साथ। बाबू आज हम लोग बात करेंगे एक नए सवाल के साथ। तो इसका सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ेंगे और इसको जानेंगे कि क्या क्या इसमें निर्देश दिया गया है और सवालों में क्या पूछ रहा है। कैसे इस निर्देशों को अच्छी तरह से समझेंगे, क्वेश्चन को जो डायग्राम दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, उसमें क्या क्या दिया गया है उसको जानेंगे और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाता है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बाबू, निर्देश में क्या कह रहा है। एक परीक्षा है, एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा। अब 7 छात्र देखें ग्राफ में कौन कौन से छात्र हैं। अंकिता, ब्रजेश, चिराग, दिवेश, एहान, फारूक और गौतम, ये 7 छात्र हैं। यानी कि दिया है एक परीक्षा का ग्राफ दिया गया है, इसमें 7 छात्रों को अलग अलग दर्शाया गया है। ग्राफ में यहाँ छात्र हो गए, उसमें 6 विषयों का 6 विषय अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे छात्र दिया गया है, यहाँ पे विषय, यहाँ पे छात्र और विषय ठीक को दर्शाया गया है। ठीक है। प्राप्त अंकों को प्रतिशत को दर्शाया गया है। जो अंक है ये बाबू परसेंटेज में दर्शाया गया है। जो अंक है आपका ये परसेंटेज में दिया है। ये परसेंटेज में जितने भी अंक हैं परसेंटेज में। परसेंटेज कितना बाबू, तो इतिहास में 150 नंबर का टोटल है, इसमें से अंकिता का 65% है। यानी 150 का 65% अंकिता पाती है। वैसे ही गणित में 130 का 35% पाती है। अंग्रेजी में 120 का 50%, जीव विज्ञान में 100 का 77%, हिंदी में 60 का 80%, कंप्यूटर में 40 का 80%। ये जो अंक है प्रतिशत में दिए गए हैं बाबू। ठीक है। 3 ग्राफ दे दिया गया। ये तो छात्रों की संख्या दे दी गई, यहाँ पे विषयों की संख्या दे दी गई। ऊपर वाला जो पूरा है ये विषयों की संख्या, ये अंक सारे प्रतिशत में दिए गए हैं। किसके उसमें, तो ये जो अंक है इसका प्रतिशत रूप यहाँ पे दिया गया है। जो छात्रों द्वारा प्राप्त अंक है उसको प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, यही समझने वाली बात है। अब हम लोग ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना है। यानी पूछ रहा है बाबू पहला क्वेश्चन कि अंग्रेजी भाषा जो है उसमें सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त जो अंक है उसका औसत कितना है। ठीक बाबू, देखते हैं। अंग्रेजी है टोटल 120 नंबर की। ठीक, इसमें 50% ये है, 85% ये है, 70 ये है, 65 ये है, 90 है, 80 है और 80 है। टोटल प्रतिशत को हम लोग जोड़ ले बाबू तो हो जाएगा 50 धन 85 करें धन 70 धन 65 धन 90 धन 80 धन 80। ठीक, ये हमारे अंग्रेजी का टोटल प्रतिशत है। इसको जोड़ ले बाबू। जोड़ लिए तो 5 0, जोड़ेंगे तो 0 हो गया। ठीक, एक हासिल है, 5 1 6 और 8 14, 14 7 21, 21 6 हो जाएगा आपका 27, 27 9, 36, 36 8, 44, 44 और 8 52। ये हो गया आपका 520। टोटल क्या है बाबू, प्रतिशत है। टोटल प्रतिशत कितना है 520। 520 प्रतिशत कितने का है, 120 का। प्राप्त औसत अंक कितना है। ठीक, औसत अंक हमें ज्ञात करना है तो 120 प्रतिशत है कितने का, 520। 120 का कितना है, 520 बटे 100 कर दिए हम लोग। ठीक, क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 2 12 पंजे 60, 2 62। ठीक, टोटल नंबर मिल गया हमारा बाबू 624। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, टोटल परसेंटेज ज्ञात कर लिए, टोटल प्रतिशत ज्ञात किए। कितना आया 520। कितने अंक का, 120 अंग्रेजी का है, इसका टोटल प्रतिशत आ रहा है 520। इसका हम लोग
अंक ज्ञात करने के लिए 120 अंक का 520% ज्ञात करने के लिए प्रतिशत में से अंक में बदले तो ये हो गया हमारा 624। अब हमें ज्ञात करना है औसत। अब क्या ज्ञात करना है बाबू यहाँ पे? औसत। औसत औसत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 624 में भाग दे देंगे किससे? 7 से। भाग दीजिए, कितना बार जाएगा? 7 9 63, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार में देखते हैं। 7 8 56, 6 बच गया 54, 7 9 63 दशमलव 1 1, यानी ये हमारा टोटल औसत आ रहा है कितना? 89.11%। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए केवल मिल रहा है 89%। ऑप्शन ए हमारा हो गया 89%। दशमलव के आगे कोई अंक नहीं दिया गया है, सीधे सीधे 89 को, ऑप्शन ए को टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। फिर वो अगले सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जो टोटल प्रतिशत है किस विषय में सबसे कम है। तो सबका प्रतिशत हम लोग जोड़ लेंगे, जिसका सबसे कम प्रतिशत होगा वही न्यूनतम होगा। जोड़ लीजिए, ये जोड़िए। इतिहास 0, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 7 30, 30 9 39, 39 और 8 57, 7 हो गया और 1 2। ठीक, फिर जोड़ लीजिए, सॉरी, ठीक, जोड़िए। एक 5 भी है तो बाबू 65, यहाँ 5 5 हो गया। ठीक, उसके आगे कोई नहीं। 6 8 14, 8 6 14, 14 9 23, 23 7 30, 30 और 9 39, 39 और 8 39 और 8 हो गया आपका 57, 57 1 57 ही होगा, 57 के साथ 5 1 और 5 5 1 6। ठीक, इसका जोड़िए गणित का। 5 5 10, 5 15, 5 हासिल 1, 3 और 6 9 9 6 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 और 8 35, 35 और 6 41 और 41 1 42। अंग्रेजी का जोड़िए। अंग्रेजी का पिछले सवाल में जोड़े थे हम लोग, ये हो गया था 520। ये हो गया था 520। जीव विज्ञान जोड़ लीजिए बाबू ऐसे ही। 5 5 10, 10 7 17, 7 हासिल 1 और 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 8 23 8 हो गया आपका 31, 31 और 6 37, 37 4 41, 41 और 8 49, 49 1 50। ये हो गया आपका 507। ठीक है, ये हो गया 507। हिंदी जोड़िए। 0 8 5 13, 13 और 9 22, 22 4 26, 26 7 35, 33 और 8 41, 41 और 6 47। यहाँ जोड़िए। 0 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 6 हो गया आपका 30, 30 8 38, 38 7 45, 45 और 6 51। टोटल जोड़ लिए बाबू। ये सभी किस में है? सारे जो अंक जो हम लोग जोड़े हैं ये प्रतिशत में दिया गया, निर्देश में ही यहाँ दिया गया है। जो प्राप्त अंक है प्रतिशत को दर्शाते हैं बाबू, ये सारे प्रतिशत में है।
हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कुल प्रतिशत न्यूनतम है, जो ये प्रतिशत में अंक आया है इसमें सबसे कम किस विषय का है। तो बाबू देखेंगे यहाँ 425 ही सबसे कम है। ये किस विषय का है? गणित का। ऑप्शन बी में गणित को टिक करेंगे और आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गया। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। ठीक है बाबू, अब ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। अब देखिए ब्रजेश जो है, ब्रजेश की बात करें बाबू तो ये इतिहास में कितना पाता है? इतिहास में 80%, गणित में 65%, अंग्रेजी में 85%, जीव विज्ञान में 95%, हिंदी में 50%, कंप्यूटर में 90% अंक प्राप्त करता है। यही दिया है बाबू डाटा, ब्रजेश का डाटा यही दिया गया है। अब टोटल प्रतिशत हमसे पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रतिशत को जोड़ के और जो विषय जितनी है उससे हम लोग भाग कर देंगे, इसका टोटल प्रतिशत हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, करते हैं, सबको जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़िए। 80 धन 65 धन 85 धन 95 50 और 90, 50 और 90। ठीक बाबू, ये अंक है ब्रजेश द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं। 5 हासिल 1, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31 5 36, 36 और 9 45, 45 1 46। टोटल प्रतिशत 6 विषयों का कितना है बाबू? 465। औसत ज्ञात करना है, 465 भागे 6 कर देंगे। क्या ज्ञात करने के लिए? टोटल औसत ज्ञात करने के लिए बाबू, औसत प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। ठीक, औसत प्रतिशत ज्ञात करने देंगे तो इसका टोटल प्रतिशत पता चल जाएगा कि 6 विषयों में कितना % इसका हो रहा है। ठीक है, करिए इसको। 6 7 42, 4 45 हो गया, फिर 6 7 42, 3 हो गया, दशमलव लगाए। ठीक, 6 पंजे 30। ये टोटल प्रतिशत आ रहा है बाबू इसका 77%। जैसे हम लोग हाई स्कूल में या इंटर में थे, कोई हमसे पूछ देता था, मान लीजिए हमारा आया 83.83%। ठीक, अब हमसे कोई पूछता है तो हम ये नहीं बताते हैं बाबू कि 83% हमारा आया है। क्यों? क्योंकि थोड़ा 1% हमारा इज्जत घट जाएगा। इज्जत बढ़ाने के लिए बाबू जो 0.83% है उससे अगला अंक शुद्ध हम लोग बता देते हैं, जैसे कि हमारा 84% आ गया है। ठीक, किसी बच्चे का मान लीजिए 66.96% आया है तो सीधे बताता है कि हमारा 67% आया है। वैसे मान लीजिए किसी लड़के का 82.35% आया है तो वो भी सीधे सीधे बताता है कि 83% है। वैसे ही ब्रजेश भाई साहब यहाँ पे क्या किया है कि 77.5% आया है, तो कोई पूछता है तो सीधे सीधे कहते हैं कि 78% आया है। ऑप्शन 77 कोई नहीं है, कोई होता तो हम लोग टिक करते। इससे पास में मिलता जुलता प्रतिशत है 78%, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में कह रहा है सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो सारे विषयों में, जो ये 6 विषय हैं इसमें सभी विषयों में 60% से अंक ज़्यादा पाए हैं। यानी कि कितने ऐसे छात्र हैं उनकी गिनती गिन के बताना है कि जो सारे विषयों में 60% से ज़्यादा अंक पाए हैं, यानी कि सारे विषयों में फर्स्ट डिवीजन से
पास हैं। ठीक है, गिनते हैं बाबू। देखिए, अंकिता इतिहास में 65%, यहाँ सही होगी। गणित में 35%। यहाँ पे अंकिता जी का गणित में 60% से कम नंबर है, तो यहाँ पे हमारे मानक पे खरी नहीं उतरी है, इसलिए इनको गलत काट देंगे। अगले छात्र की तरफ बढ़ते हैं। ये है ब्रजेश। यहाँ पे 80%, 65%, 85%, 90%, 50%। देखिए यहाँ पे भी ये 60% को मानक को फेल करते हैं, तो ये भी गिनती से बाहर हो गए। अब बढ़ते हैं बाबू चिराग की तरफ। चिराग बाबू देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे इतिहास में 90, गणित में 60, 70, अंग्रेजी में, जीव विज्ञान में 70, हिंदी में 90 और कंप्यूटर में 70। यहाँ देखें तो यहाँ पे गणित में 60 है बाबू, तो यानी कि फर्स्ट डिवीजन ये पा गए हैं। यानी कि 60% से अधिक अंक पाने वाले चिराग है कितना? 1। 60% अंक पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 60% या उससे अधिक। 60% कह रहा है तो 60 को ले लेंगे। अगर कहता कि 60 से अधिक तो 60 को हम लोग नहीं लेते। यहाँ पे चिराग एक छात्र ऐसे मिल गए हैं जो 60% के साथ हैं और क्वेश्चन को भी पूरा कर रहे हैं। ठीक है बाबू, अगले छात्र की तरफ बढ़ते हैं जो है दिव्येश। 70, 75, 65, 85 और 40 यहाँ पे फेल मार गए। ठीक, इनको भी हम लोग बाहर कर देंगे। अगले छात्र की तरफ बढ़ेंगे। ये है एहान। एहान का देखें 90, 50, देखिए ये यहाँ फेल मार गए, इनको भी हम लोग बाहर कर देंगे। ठीक, अगला छात्र है फारूक। फारूक जो है 100, 80, 80, 40, देखिए फारूक जी भी यहाँ फेल मार गए। फारूक मेहनत किए हैं इस इतिहास में। इतिहास में तो 100 ला दिए, पर जाके यहाँ पे जीव विज्ञान में 40 लटक गए। अगर ये थोड़ी मेहनत यहाँ भी कर दिए होते तो ये भी सारे विषयों में 60% पा जाते, और यहाँ पे फारूक भाई फेल हो गए। अब बढ़ते हैं गौतम की तरफ। गौतम का है 80, 65, 80, 80, 60 और 60। यहाँ पे इनका 60 और 60 से अधिक प्रतिशत है, तो यहाँ पे ये गौतम और चिराग दो ऐसे छात्र हैं जिनका सारे विषयों में 60% या उससे ज़्यादा अंक है। तो कितने छात्र मिलते हैं बाबू? 2 छात्र, ऑप्शन ए। इसको टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। इसमें पढ़े तो सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है? अब देखिए बाबू, ये जो दिया है ये एहान का अंक है। किस में दिया है बाबू? प्रतिशत में। हमसे पूछ किस में रहा है? अंक में। प्रतिशत नहीं पूछ रहा है बाबू। टोटल प्रतिशत अंक पूछता, प्रतिशत पूछता तो हम लोग सीधे सीधे जोड़ देते। ठीक, और जोड़ के उसको सारे विषयों से भाग देते थे, तो इनको पता चल जाता कि कितना इनका प्रतिशत आया है टोटल। पर इसमें हमसे पूछ रहा है कि टोटल अंक, कुल अंक कितना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एहान का इतिहास में 150 है। 150 में कितना पाए हैं? 90। प्रतिशत को अंक में बदलने के लिए भाग कर देंगे 100 से, फिर प्लस कर देंगे। दूसरा विषय है बाबू गणित। गणित कितने का है? 130 का। कितना प्रतिशत पाए हैं? 50 बटे 100 प्लस। तीसरा विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी कितने का? कितना प्रतिशत है? 90 बटा 100। तीसरा विषय है चौथा विषय है जीव विज्ञान। प्लस जीव विज्ञान कितने का है? 100 का। 100 में कितना पाए हैं? यहाँ से मिला है 100 में 60 गुणे 60 बटे 100 प्लस जोड़ लेंगे। तीसरा हिंदी है। हिंदी में एहान का 70। हिंदी कितनी की है? 60 पाए हैं 70% बटे 100 कर दिए। चौथा है कंप्यूटर। कंप्यूटर है 40 नंबर का। इसमें कितना है एहान का? देखिए 80% पाया है। 40 का 80%, 40 गुणे 80 बटे 100।
ऐसे हम लोग लिख लिए बाबू। इसको हम लोग कटा लेंगे। बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से और बड़ी समझदारी के साथ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग मेहनत करेंगे वो हमारी मेहनत यहाँ पे समय भले ज़्यादा लग जाए, यही हमारी मेहनत, यही हमारी समझदारी परीक्षा में हमारे समय को बचाएगा और क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगा। डीआई के ऐसे सवाल जो है बड़ी सुगमता से और आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि एक ग्राफ पे 5 सवाल आते हैं। अब देखिए, एक ग्राफ को हम लोग समझ गए तो पांचों सवाल हमारे सही हो जाते हैं। अगर ग्राफ को अच्छे से ना समझ पाए, उसको अच्छे से ध्यान ना दिए, तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्योंकि एक बार हमारा जो ट्रेन का पहिया है पटरी से उतर गया तो पीछे के सारे डब्बे उतरने निश्चित ही है। तो इसीलिए हम लोग बड़े ध्यान से और बड़ी समझदारी के साथ इसको देखेंगे। तो इसको सॉल्व करें बाबू, देखते हैं। 15 135, ये हो गया हमारा 135। ठीक, इसको करें 13 5 65 प्लस ये कर लीजिए 12 9 108। बड़े इत्मीनान से देख लीजिए आप लोग। ये हो गया हमारा 60 7 42 8 32। ठीक बाबू, ये हमारा क्या हो गया, टोटल अंक हो गया। सारे विषयों का हमें अंक मिल गया। अब हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना टोटल अंक हो रहा है, 2 2 4 और 8 12, 12 5 17 और 17 5 22। ठीक, हासिल 2। ठीक, 3 4 7, 7 और 6 13, 13 और 6, 13 6 हो गया आपका 19, 19 और 3, 19 3 22, 22 2 24, 4 यहाँ भी 2। अब देखें सैकड़ा 1 2 और 2 4, टोटल अंक इनका आ रहा है 442। 442 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की तरफ हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बाबू, ये हमारा रहा एक ग्राफ पे क्वेश्चन। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए एक ग्राफ पे एक वीडियो, फिर अगले क्वेश्चन को देखने के लिए अगली वीडियो को देखिए और इसको पढ़िए और अच्छे से एक बार अपने हिसाब से क्वेश्चन को रफ पे सॉल्व करिए। वीडियो बंद करिए और अपने से सॉल्व करिए। जब आप अपने से सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग आपके हिसाब से चलेगा, तब आपकी समझदारी बढ़ेगी बाबू। यहाँ वीडियो देखेंगे और किताब में अपने सॉल्व नहीं करेंगे, कॉपी में अपने लगाएंगे नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।